जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको बैगन की खेती की संपूर्ण मास्टर क्लास देने जा रहा हूं। अगर आप किसान हैं और बैगन की खेती में अपने आप को निपुण हासिल करना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा देख लीजिएगा। बहुत आराम से स्लो मोशन में बताऊंगा। अगर सीखना है तो देखें, अन्यथा दूसरा जल्दी जल्दी बोलने वाले, बहुत अच्छे केमिकल बताने वाले, उन लोगों को फॉलो कर लीजिएगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस रणनीति के तहत आप फलछेदक कीड़ों को 100% रोक के रखें, खेती के खर्च को कम करें। ये उतना सब बताने से और जाने से पहले एक एक करके फलों को थोड़ा सा दिखा लूँ सभी पेड़ों में। ये देखें फल, इधर देखें, ये देखें उलट गया है, टहनी भी टूटने को है। ये देखें, जिस भी पेड़ को दिखाऊंगा, ये देखें, ये बीज के लिए छोड़ा हूँ, बड़ा हो गया है। ये इधर देखें, जहाँ भी आप देखेंगे हर जगह फल काफ़ी है। और कैसे करके जो है ये देखें, इधर ये फलों की साइज़ को देख लें, कहीं टूट ना जाए। ये देखें, तो आज मैं आपको बैगन की खेती की संपूर्ण मास्टर क्लास देने जा रहा हूँ। कैसे करके इस जटिल वाली खेती से भी 2 पैसा कमाएं। बहुत दिक्कत होती है। आप डेलीगेट मारते हैं, फलछेदक कीड़ा नहीं भागता है, वाइट फ्लाई उल्टे तंग करता है, विल्ट आपके खेत को समूल विनाश कर देता है। तो एक एक करके बातों को सोचने समझने का प्रयास करिएगा। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फलछेदक का 100% नियंत्रण कैसे करें, सफ़ेद मक्खी को कैसे हटाएं, और एकदम सस्ते में खेती कैसे करें बिना बेसल का। तो जो टू द पॉइंट इसके लिए मैं लिख के लाया हूं वही आपको बता रहा हूं, उसी पर पूरा वीडियो कवर करूंगा। सबसे पहले आते हैं समय। खेती में देखिए, बीज, दवा, खाद से ज़्यादा ज़रूरी है समय। मार्केट अगर पकड़ना है, 2 पैसा बैगन से कमाना है, तो अप्रैल, मई और जून, यही 3 महीना ट्रांसप्लांटिंग करिएगा। ये जो वीडियो भी मैं अप्रैल में डाल रहा हूँ, अप्रैल, मई और जून, यही 3 महीना ट्रांसप्लांटिंग करिएगा तो 2 पैसा होगा। अगर आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में लगा रहे हैं तो घाटा खाने के लिए तैयार रहिएगा। मैक्सिमम रेट पकड़ना, यही हमारा टारगेट होता है। जब अधिकांश लोग कर नहीं पाएगा तब मैं आपको करने के लिए सिखाऊंगा। तो समय हो गया अप्रैल, मई, जून। बैगन की खेती कर रहे हैं, अगर क्रॉप रोटेशन आप नहीं कर रहे हैं तो नुकसान होगा। जिस खेत में एक बार फसल लगाए हैं, अगले साल भी उसी स्थान पर, जैसे यहाँ पर एक बैगन का पौधा लगा हुआ है, इस स्थान पर अगले साल बैगन नहीं लगना चाहिए। माने क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है। बीज का चयन देखिए, यहीं पर सावधानी है। कभी ये नहीं बोलिएगा कि हमारे यहाँ हरा नहीं चलता है तो हमारे यहाँ बैगनी नहीं चलता है तो ये नहीं चलता है। जब रेट सस्ते रहेंगे तो ग्राहक जो है बहुत छांटेगा, लेकिन जब 50-55 रुपये में मार्केट में माल नहीं मिलता है तो लोग सब ले लेता है। तो मैं वही आपको सिखा रहा हूँ कि विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी लें। श्रीमा सीड्स की ब्लू स्टार बैगनी कलर में, हरे रंग में जो आप लेंगे, बच्चन कंपनी का धवन, जेके कंपनी का 8031, कलश कंपनी की वज्र। नामों को आराम से सुन लें। श्रीमा सीड्स का ब्लू स्टार, जेके का 8031, बच्चन कंपनी का धवन, कलश कंपनी का वज्र, चक्रा का 422, 421, 478, जो मिल जाए। VNR की एक बैगन आती है B5 कांटे वाले, आप उसको भी लगा सकते हैं। मेरा ये जो घर का अपना बीज है, देसी बीज है, मैं इसी को लगाता हूँ। कीड़े थोड़े कम आते हैं, विल्ट से दवा दे दें तो रुक जाती है। पूरी तरीके से ये विल्ट रेसिस्टेंट नहीं है, लेकिन फलों की स्वाद, फल की क्वालिटी, सालों भर फलने के कारण मैं इसी को लगाता हूँ। तो ये हो गया बीज। ये जितना उधर दिखाई, जितना प्लांट आप देख रहे हैं बगैर बेसल का है, और सिर्फ रंगत को देख लें। बिना बेसल का, बेसल अगर आप ड्रिप मल्चिंग में कर रहे हैं तो बेसल डोज दीजिए।
अन्यथा बेसल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इस फसल को खाना इतनी ज़रूरत होती है जितना आप दे नहीं पाते हैं। आज मैं आपको इसके लिए एक उचित पोषण भी बताऊंगा। बेसल की अगर बात करें तो 1 एकड़ में 10-12 ट्रॉली गोबर की खाद अगर आप दे रहे हैं तो अच्छा होगा, लेकिन सड़ी हुई गोबर की खाद को जदाम सल्फर से उपचारित कर लेंगे, या फिर आप जो है बोले तो साफ पाउडर दे सकते हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी वगैरह देंगे, लेकिन गर्मी में ट्राइकोडर्मा से सावधान। बिना बेसल की भी खेती हो सकती है, बस सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड खाद। पूरा ध्यान सुन ले, पहला जो बात बता रहा हूँ कि बिना बेसल की भी खेती होगी हाइब्रिड खाद के बदौलत। ये जो डब्बे में आप देख रहे हैं इधर उधर, ये जो देख रहे हैं ये बन रही है, इसमें है सरसों खल्ली, अभी तो मैं छू नहीं पाऊँगा। इसमें है सरसों खल्ली, गुड़, ह्यूमिक एसिड और आपका हम बोले तो थोड़ा सा MOP, कोई डंटा वगैरह हो तो दिखा दे रहा हूँ किसान साथियों। ये इसमें सब कुछ सड़ रहा है, ये देखें, ये देखिए सरसों खल्ली जब 5 दिन सड़ जाए तो आप आराम से चलाइए, देख लें। बैगन की फसल को ये सरसों खल्ली या हाइब्रिड खाद जो बोल रहा हूँ ये खाना बहुत पसंद है। आप पूरे शुरुआत जब करें बिना बेसल की, कम लागत की अगर करना है तो 15-15 दिन पर 3 बार ज़रूर हाइब्रिड खाद दे दें। बाद में सिर्फ सरसों खल्ली, गुड़, ह्यूमिक एसिड, DAP, इतना चीज़ को घोल घोल करके देते रहे। कभी SSP डाल दिए, कभी चूना डाल दिए, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन सरसों खल्ली और DAP को दीजिए, सिर्फ जिंक को साथ में नहीं देंगे। बोरोन इसको पसंद है काफ़ी, इसीलिए स्प्रे के रूप में लेंगे, ज़मीन में ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। बैगन की फसल में अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम फूल फल काफ़ी बढ़ाएं, तो ये अपने घर पर बनाइए अंडा, छाछ, गुड़ और ग्लूकोन डी से मिश्रण, कोई बाज़ार की चीज़ नहीं, एक्सीलेंट होगा। बहुत इधर उधर बात नहीं करके मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, 4 चीज़ों पर खेती, कोई भी खेती हो आपका, संतरा हो या नींबू हो, नारियल हो या केला हो, गन्ना हो या कपास हो, बैगन हो या टमाटर हो, मिर्च हो या कुछ भी हो, 1 नंबर पर हाइब्रिड खाद, 2 नंबर पर यह अंडा छाछ, 3 नंबर पर जीवामृत जिसे पाटिल अमृत नाम मैं बोल के दिया हूँ, और ये 4 नंबर पर सभी कीड़ा और फंगस की छुट्टी के लिए आपका जदाम सल्फर। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप कोई भी खेती बेहतर ढंग से कर सकते हैं, खर्च को घटा सकते हैं, उत्पादन अधिक ले सकते हैं। आज मैं बात करूंगा तना छेदक के लिए स्पेशल रणनीति, स्पेशल इल्ली पर विशेष होगी। जब भी बैगन की फसल की बात आती है तो तना छेदक और फल छेदक ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको रोकने के लिए मैं आपको जो PDF दिया हूँ उसमें 12 टेक्निकल है, उसमें शायद 4-5 टेक्निकल दूंगा, आपको बताऊंगा। जब भी बैगन की खेती में तना छेदक आपको बार बार अगर तंग कर रहा है तो 1 एकड़ में 12 टंकी से कम दवा नहीं लगाएं। पहली सावधानी, 12 टंकी दवा लगाएं, और दवा पत्तों के निचले भाग पर भी स्प्रे करें। हर बार ये देखिए स्टिकर ज़रूर दें, मैं बार बार आपको बताता हूँ, स्टिकर ज़रूर दें ताकि दवा पूरे पेड़ में फैल जाए। अगला जो सावधानी बरतना है, नीम करंज की तेल आपको हर स्प्रे में लेना होगा, तभी उसके अंडे को आप फोड़ पाइएगा, सफ़ेद मक्खी और इल्ली को आप रोक पाइएगा। अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ केमिकल से हम रोक लेंगे तो असंभव है। एक टेक्निकल का उपयोग कभी ना करें, अदल बदल करके टेक्निकल लगाएं। लेकिन जो टेक्निकल बहुत हमेशा काम आएगा, अभी तना छेदक बोल दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सफ़ेद मक्खी बताएं। जो टेक्निकल हमेशा काम आएगा वो देखें। सबसे पहले लिए नीम या करंज की तेल 2 से 3 ml प्रति लीटर, उसके साथ आप मिलाएं ये इमामेक्टिन बेंजोएट, अच्छे कंपनी का लीजिएगा, सस्ते के चक्कर में नहीं जाइएगा। 15 लीटर में 10 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट देंगे। और ये काला घोड़ा सुमेप्रिम्ट नाम से आता है,
ये जो काला घोड़ा है, इस काले घोड़े का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी कोई कीड़ा रेसिस्टेंट नहीं बना पाएगा। कंटिन्यूसली रूप से मारते रहिए, अच्छा होगा। ये सब फसलों में इल्ली को रोक सकता है। तब भी अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं किसान साथियों, तो ये देखें सिमोडिस लें और उसके साथ मिलाएं ये एसिटामाप्रिड। एक बार ही स्प्रे दें। अगर अगला बार आप स्प्रे देने की सोच रहे हैं तो फल गलेगा, आपका फल गलन की समस्या होगी, इसलिए एक ही बार दें। आगे बढ़ते हैं कि आपका और क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये एम्प्लीगो आप ले सकते हैं गर्मी में। मैं यहाँ पर नॉक मैक्स लिया हूँ। एम्प्लीगो मारिए, अच्छा काम करेगा। इसमें लैम्डा साइलोथ्रिन और थाइमेथोक्साम है, बेहतर नियंत्रण करता है इल्लियों का। तो आप ये नॉक मैक्स ले सकते हैं या एम्प्लीगो ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। किसान साथियों, ये जो कोराजन दवा आती है, आप उसको और इमामेक्टिन बेंजोएट को मिला करके मारिए। कैसी भी लीफ माइनर हो, ये दोनों जोड़ी ख़त्म कर देगा। सुन ले, इल्ली को भी लंबे समय तक नियंत्रण देगा। मैं राफेल लिया हूँ, नया टेक्निकल इस बार लाया हूँ सस्ता में, और इमामेक्टिन, ये दोनों को मिला करके मारे, सुपर होगा। राफेल और इमामेक्टिन बेंजोएट। एक टेक्निकल कभी न लगाएं, बार बार आपको बोलता हूँ। जब गर्मी की मौसम हो तो बगैर काइट का बैगन का खेती नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें इंडोक्सा कार्ब है। आप प्लिथोरा लेंगे, वो भी काम करेगा। और भयंकर गर्मी जब पड़ जाए तो एक्सपोनस देना ज़रूरी है, लेकिन अकेला एक्सपोनस नहीं, उसके साथ आप ये कभी एसिटा मिला दें, कभी एकतारा मिला दें, कभी इमामेक्टिन बेंजोएट मिला दें। एक भी इल्ली नहीं बचेगी। बस कंडीशन ये है कि 5 दिन पर दवाई मारना होगा। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, कि जब ये टहनी झुक जाती है तो आप पूरे खेत से झुके हुए टहनियों को निकाल ले, एक भी टहनी ना छोड़े, और अच्छी तरीके से दवाई मारें। 5-5 दिन पर दवाई मारें, नीम तेल मिला करके मारें, सुपर रिज़ल्ट मिलेगा। आप बैगन की खेती का PDF लिए हैं या नहीं लिए हैं तो ये सब वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारे बैगन का वीडियो है, जो अच्छा होगा। अभी जो मैं डालूँगा वो पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ कि मैं क्या आज डालने वाला हूँ। देखिए, ये 15 लीटर की टंकी है। 15 लीटर की टंकी में पहले 30 ml जदाम सल्फ़र डाल दे रहा हूँ। ये स्प्रे में लूँगा मैं इसको। अभी जो बनाते हुए आपको दिखा दे रहा हूँ, ये 10 ml, ये 20 ml, ये 15 लीटर में ये हो गया 30 ml जदाम सल्फ़र डाल दिया। इसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए किसान साथियों, देखिए मैं इसमें 30 ml करंज का तेल भी डाल रहा हूँ। ये तीस ml करंज का तेल, 10, 20, ये 30 ml करंज का तेल। क्योंकि देखिए, हड़बड़ी में कोई चीज़ें नहीं सिखाया जाता है, और बहुत आराम से आप सबों को बता रहा हूँ। और इसके साथ मैं डाल रहा हूँ 30 ml नीम का तेल। नीम का तेल जो भी आपको इफ़को कंपनी का अगल बगल में मिलता है तो देख लेंगे, मार्गो इकोनिम ले सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा मिल जाए। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं बता रहा हूँ। ये देखिए नीम तेल, आजकल इसमें बहुत सारा ठगी हो रहा है। ये 20 ml ही नीम तेल डाल रहा हूँ। ये हमारा नीम तेल हो गया। ये नीम तेल को अगर इस नीम तेल को अगर हम पानी में डाल देंगे तो ये नहीं घुलेगा। तो इसमें डाल दे रहा हूँ 5 ml स्टिकर, तुरंत फाड़ देगा, देखेंगे आप। देखिए इस तरह से है, तुरंत घुमा रहा हूँ, 1 सेकंड के अंदर ये फट जाएगी और पानी में मिल जाएगी। ये अब थोड़ा सा इसमें पानी ले लेता हूँ। देख ले किसान साथियों, तुरंत फट गया। ये देखिए, इसको इस तरीके से डाल दे रहा हूँ। अब ये पानी में 100% मिक्सिंग हो गया।
कोई पानी से अलग नहीं होगा। आप जैविक खेती कर रहे हैं तो बस इतना तक ही दें, लेकिन बैगन की खेती संपूर्ण रूप से जैविक नहीं हो सकती, मैं नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए मैं डाल रहा हूँ इसके साथ कराटे 15 ml। आप एक बार कराटे, एक बार फिप्रोनिल, एक बार इमिडाक्लोरोपिड, ऐसे इंसेक्ट जहर को मिला करके अगर आप दे रहे हैं तो एक भी सफ़ेद मक्खी, इल्ली कुछ नहीं बचेगा। बस यही बता रहा हूँ आपको। ये मेरा स्प्रे बन गया। इस स्प्रे को मैं दूंगा, ना फंगस बचेगी खेती पर, ना ही आपका इल्लियाँ रहेगी, ना ही रस चूसक कीड़े रहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको और सावधानी बरतते हुए बताते हुए जा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। यूट्यूब वीडियो देख करके आपको बड़ा वाला नोजल लगाते हैं जिसमें 6, 7, 8 होल रहता है। बैगन की खेती में वो स्प्रे नहीं कारगर है। आप 20 रुपया वाला ये स्प्रे लगाइए, ये नोजल लगाइए, देखेंगे रिज़ल्ट आंखों देखिए आपको मिलेगा। लेकिन आप वीडियो में देख कर के वो बड़ा वाला 6, 7, 8 छेदा वाला लगाते हैं, दवा आधा अधूरा 10 टंकी तो सुने हैं, लेकिन आधा खेत में रहता है। ये बहुत पतली धार में गिरता है और आपका पूरे पौधे को नहला देते हैं। आपके पास मिस्ट ब्लोवर है तो आप उसको ले सकते हैं। HTP में भी आप ये सब स्प्रे को लगा सकते हैं। गन अच्छा होना चाहिए, स्प्रे गन, बस यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा बोले तो तना छेदक के लिए। एक बात और यहाँ पर मैं बताना भूल गया था कि जब तक जड़ में दवा नहीं देंगे, ये जदाम सल्फर नीम तेल जड़ में दे दीजिए, ऑटोमेटिक सभी दवाइयाँ काम करने लगेगी। नहीं जदाम सल्फर है, आप इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल 1-1 ml घोलिए और इसके जड़ों में दे दीजिए, देखेंगे दवाइयाँ काम करेंगे और आप 100% रोक पाएंगे। खरपतवार से खेत को मुक्त रखें, समय समय पर समुचित रूप से सिंचाई करें, ओवर वाटरिंग ना करें, यही सब आपको सफलता दिलाएगी। किसान साथियों, लालच में आकर के जो गलत बीज आप चुन लेते हैं, जिस पर दवाइयाँ काम ही नहीं करती है, कीड़े अधिक आता है। कुछ बीज भी ऐसे होते हैं जिसमें कीड़ा अधिक आता है। इसीलिए यूट्यूब वीडियो देख करके नहीं, आप अपना मंथन करके बीजों को लगाइएगा। तो ये था आज जो है फल छेदक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। बैगन की खेती में सफ़ेद मक्खी नहीं रोक पाते हैं तो जदाम सल्फर वाला ये मिक्सचर 1 नंबर है, सब पर हावी होगा। तथापि नहीं आप रोक पा रहे हैं तो कभी कभार ये ओमाइट और ये A1, ये दोनों को मिला करके देंगे, देखेंगे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा सफ़ेद मक्खी पर। सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए किसान साथियों, ये मैं मोवेंटो एनर्जी आपको बोलता हूँ, बेहतर है। अब बहुत सारे किसान साथियों का सवाल आता है कि हमारे यहाँ नहीं मिलता, तो इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दवाई आपको ढूंढ के रखना होगा। ऑनलाइन कम से कम दवा लेंगे, यही आपके लिए, आपकी खेती के लिए अच्छा होगा। जितना लोकल में मिल सके वही ये है। सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए किसान साथियों, मैं जो है कई एक बायो के चीज़ों का भी रखता हूँ। ये देखिए वाइट वाश है, जदाम सल्फ़र है, बायोआर 303 है, हर चीज़ मेरे पास है। जब जिसकी ज़रूरत हो हम उसको स्प्रे ले लेते हैं। यही कारण है कि खेती में घाटा नहीं होता। और आप क्या करते हैं, जब पूरा ये पत्ते सफ़ेद मक्खी से घिर जाए तो दवा खोजने निकलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समस्या और बता देता हूँ कि बैगन में फल सड़न आता है आपका। ये जो फल सड़न आता है उसको अगर रोकना है तो ये जदाम सल्फ़र काफ़ी है। नहीं है आपके पास अच्छे क्वालिटी का जदाम सल्फ़र बनाया हुआ नहीं है आपके पास, तो ये देखें सिजेंटा कंपनी की स्कोर फंगिसाइड 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से मार दे, एक स्प्रे में काम होगा। आप जो लंद फंद मारते हैं नेटिवो से भी रुकेगा, लेकिन आप एक बार स्कोर लगा के देखें, आपकी रणनीति तुरंत अच्छी होगी। एक भी फल नहीं सड़ेंगे। कभी भी बाएगो और ये सिमोडिस को दोहरा करके ना मारें, नहीं तो फल सड़ेंगे और अच्छी तरीके से सड़ेंगे। आप सोचेंगे फंगस से सड़ रहा है, तो वैसा नहीं है। तो आज का फूल फल बढ़ाना है तो आप ये अंडा छाछ वाला स्प्रे लेंगे, मैग्नीशियम जिंक देंगे, कभी नाइट्रोबेंजीन देंगे, इसाबियोन एंट्राकोल बोरोन देंगे, अच्छे तरीके से बढ़ेंगे।
लेकिन इससे बढ़िया कोई टॉनिक नहीं है। आज सुन ले, दुनिया की कोई टॉनिक अगर इससे बढ़िया हो, इसमें है गुड़, ग्लूकोन डी, अंडा, छाछ। इससे बढ़िया पौधों के लिए कोई टॉनिक ना दुनिया का कोई साइंटिस्ट बना सका है और ना है, और ना आगे भविष्य की तो बात मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको जो है आगे सफलता दिलाएगी यही सब। तो चलिए रखते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी रणनीतियों को, अपनी गलतियों को इस वीडियो से सुधारेंगे। बिना रणनीति का कभी खेती में सफल नहीं हो सकते हैं। किसी का देखा देखी ना करें, सम्यक रूप से मेहनत करें, सही बीज, सही खाद, सही दवा दें। बस इतना ही बताना आपको चाहता हूँ। और जिन्होंने भी मेरा फार्मूला अपनाया है वो कभी फेल नहीं होगा। भले सीखने में आपको थोड़े समय लग जाएंगे, चुनौतियाँ तो आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों की आपकी अपनी रणनीति विजय दिलाएगी, मेरी वाली नहीं, आपकी अपनी रणनीति। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। बहुत लंबी हो गई होगी, और आशा करते हैं कि आप धीरे धीरे बेहतर कल की ओर बढ़ेंगे। जय हिंद, नमस्कार।